बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है कि एमटीएफ बाय करना चाहिए या नहीं, या एमटीएफ से हमको बेनिफिट है या नहीं है, या एमटीएफ के बारे में बहुत लोग जानते नहीं हैं। तो अगर आप एक कॉमन बताऊं कि ग्रो में एक फीचर अपन देखते हैं मार्जिनल ट्रेडिंग वाला एमटीएफ में, उसके बारे में होता ये है कि जब कोई चीज़ 100 रुपए की है समझिए, और आपके पास मात्र 30 या 35 रुपए है, तो चाहे तो आप उस 35 रुपए से उन चीज़ों को खरीद सकते हैं। 65 रुपए जो है वो सामने वाला जो ऐप है वो फाइनेंस कर देता है उन चीज़ों को। तो कहीं न कहीं आपको एक फाइनेंस करने वाला मिल जाता है और आप एक ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर सकते हैं कम पैसे में। ये मार्जिनल ट्रेडिंग हो जाती है, प्लेज होता है ये। इसके जो ब्रोकरेज होते हैं वो नॉर्मल ट्रेडिंग से ज़्यादा होते हैं, कि खरीदने पे भी और बेचने पे भी जो टोटल वैल्यू है उसका 0.1% ब्रोकरेज लग चुका रहता है। और एमटीएफ के बारे में प्लस पॉइंट भी बहुत सारे हैं और उसके माइनस पॉइंट भी उतने ही सारे हैं। एमटीएफ जितना मैं समझता हूँ, मैंने लिया है, तो हमेशा अगर अपने दिमाग का यूज़ किया जाए तो एमटीएफ का एक पॉइंट है कि आपके लेने के बाद अगर वो शेयर प्लस में चल रहे हैं, देन एमटीएफ इज़ गुड। और सेम बात कि वो बहुत ज़्यादा परसेंट का डिफरेंस नहीं आना चाहिए आपके बाइंग रेट से, तो वो चलता है। अदरवाइज अगर आप एक ट्रैप में है कि आपके लेने के बाद वो शेयर डाउन जाते जा रहा है, डाउन जाते जा रहा है, 6%, 7%, 10, 12, 15, 20, जो भी आप समझते हैं, वो डाउन जाते जा रहा है, तो मान के चलिए आपको एमटीएफ में डेली बेसिस में ब्याज देना होता है, हर दिन का ब्याज लगता है उसमें। प्लस आपका शेयर जितना डाउन जा रहा है उतनी वैल्यू आपको जमा करते रहनी पड़ेगी 5 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, जो भी। अगर आप उतनी वैल्यू जमा नहीं करेंगे तो वो नीचे जाता जाएगा, और वो एक टाइम लॉस के बाद वो आपको बेच देगा आपके शेयर को, क्योंकि आपने वो जो अमाउंट है, वो लॉस का अमाउंट है, वो जमा नहीं किया। तो मार्जिन ट्रेडिंग करने के लिए, एमटीएफ करने के लिए, पहले तो आपके पास एक्स्ट्रा फंड होने चाहिए कि जो भी लॉस हो रहा है आप उसको टाइम टू टाइम फिल कर सके। और आपका शेयर अगर जल्दी प्रॉफिट में नहीं आया और अगर महीनों लग गए, अगर आप एक सपोज मान के चलिए कि अगर आपको दिन के, एक छोटा सा एग्जांपल, 30 रुपए भी ब्याज लगता है और आपको महीने का हो गया 900 रुपये, और अगर आपका शेयर खरीदने के बाद 4 महीने, 5 महीने से पड़ा हुआ है, क्योंकि वो 10, 12%, 15% के लॉस को छू चुके हैं, तो 5% भी, आई मीन टू से कि 5 मंथ भी अगर आप उसको रखते हैं तो 900 के हिसाब से 5 में 4500 रुपये आपको लग जाएंगे ब्याज के सिर्फ। उसके बाद जो ब्रोकरेज बाइंग था, सेल था, एसटीटी है, स्टैम्प ड्यूटी है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टैक्स है, आपका प्लेज अनप्लेज चार्जेस, इतने सारे चार्जेस है कि वो करते करते 5500 रुपये पड़ जाएगा। अब आप उसमें कितना कमा लेंगे कि आप उतने सारे चार्जेस दे देंगे? तो सवाल ये है कि एमटीएफ मेरे को पॉजिटिव तब लगता है कि जैसे ही खरीदने के बाद वो अगर प्लस में जा रहा है। सपोज बाई चांस एक दो दिन लॉस में रहा, देन वो प्लस में आ गया, देन इट इज़ गुड। और अगर इतने दिन में भी वो प्लस में नहीं आया, तो मान के चलिए कि फिर ये एक बहुत बड़ा मेजर लॉस है कि वो सिर्फ पैसे जाते हैं। तो हमेशा अपने दिमाग से, अपने ड्यू डिलिजेंस से, आपको जितना समझ आता है उससे ये सब ट्रेडिंग करनी चाहिए। बहुत सोच के समझ के अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। हमने तो बहुत पैसे डुबा दिए, लाखों रुपए हमारे डूब गए सिर्फ इसी चक्कर में कि हमेशा इंतजार में रहते थे कि 100 का 120, 130 रुपये बन जाए। तो जब भी एमटीएफ लिए, कोई ना कोई न्यूज़ आई, कुछ हुआ, कुछ ना कुछ होते रहा और वो पैसे डूब गए। तो ध्यान रखिए, एमटीएफ है बहुत अच्छी चीज़, मैं खुद भी बोलता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। एक फाइनेंस मिल जाता है आपको, किसी और से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ है और आपके लेने के बाद शेयर ऊपर जा रहा है, देन एमटीएफ इज़ गुड, अदरवाइज डिज़ास्टर भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए, अपने दिमाग का यूज़ करिए।